हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। टेन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, द एम्परर, द हायरोफेंट एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन अगर आपसे छिपे हुए हैं या फिर अगर आप आपके साथ ये एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये कंसील्ड रखते हैं, तो यस इनकी एग्जैक्ट जो एनर्जीज हैं, जैसे कि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि ये आप पर डिपेंड करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन, आपकी एडवाइस, आपकी गाइडेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। भले ये खुद में जहाँ पर भी ये बने हुए हैं वहाँ पर ये लीडर होंगे, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज होगी, ये बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे, अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनको आपकी ज़रूरत है। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर आप इनके लेवल तक नहीं भी आते हो, तो वो एक आपका इमोशनल सपोर्ट जो है, एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल जो सपोर्ट है, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भले ही इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर आप इन्हें गाइड ना भी कर पाते होंगे, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपकी जो भी बातें हैं स्पिरिचुअल लेवल्स तक होती होंगी, लेकिन आपका जब साथ इन्हें मिल जाता है तो ये कंप्लीट महसूस करते हैं। मतलब आपके बगैर ये अपनी लाइफ में वो अधूरापन ज़रूर सेंस करते होंगे। और ये बात शायद ये आपसे बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा तरसते होंगे गाइस। अगर आप इनकी तरफ अटेंशन देते हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। जैसे ही आप गायब हुए, जैसे ही आपने अपनी एनर्जीज़ को विथड्रॉ कर लिया, आप इनसे लड़ते हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं। और एक बर्डन इन पर ऐसा होगा कि ये ट्राई करते होंगे, आपसे दूर जाने की कोशिश करते होंगे, आपसे कुछ टाइम के लिए अपना ध्यान हटाने की भी कोशिश करते होंगे, काफ़ी सारी अदर चीज़ों पर अपना फोकस चैनल करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो उन्हें अपनी तरफ कि ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन या तो सोलमेट्स वाला हो सकता है या फिर बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स वाला हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल मैच हो, यानी कि एनर्जेटिकली यू गाइस आर इक्वल टू ईच अदर। तो यही वजह है कि आपके बगैर ये अधूरापन महसूस करते हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी, जो इनकी दुनिया है, वो इनकम्प्लीट है आपके बगैर। और शायद यही वजह है कि ये इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं कि इतना कोई कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे लिए। मैं किसी एक पर्सन पर इतना कैसे निर्भर कर सकता हूँ जबकि मेरी लाइफ में सब कुछ होगा। जबकि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, मैंने इमोशनल फीलिंग्स पर या इमोशनल होने पर खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली कंट्रोल कर लिया है। एक इमोशनल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान में। और अगर आपके पर्सन ऐसा समझते थे कि इमोशनली ये ग्रोन अप हैं और अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने से, मतलब वो एक एज आती है ना, एक स्टेज ऐसा होता है हमारे लाइफ का। मतलब नंबर डज़न्ट मैटर, लेकिन एक फ़ेज़ जहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैच्योरिटी आ जाती है और समझ में आता है कि कौन-सा रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, कौन-सा रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम कौन-सी चीज़ों से ब्रेक थ्रू हो सकते हैं और कहाँ से नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन ने रिलेशनशिप्स पर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स। ये इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जहाँ से इनको बहुत सारी सीख मिली है, या फिर इन्होंने लोगों को इतना देख लिया है कि इन्हें पता है कि हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। एक कह सकते हो ना कि रिलेशनशिप गुरु या मास्टर हैं, ये सब कुछ पता है इनको। और जब आपके मामले में अटक गए हैं और इनको लगता था कि ये आराम से यहाँ पर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपकी एनर्जी इनके ऊपर इतनी ओवरवेलमिंग है, ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते।
आपके लिए इनकी डिज़ायर्स बनती चली जा रही हैं और इनको एक फ़ियर भी होगा कि इतना कोई मेरे करीब आ रहा है, इस कदर अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग भी हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो जाए कि ये पर्सन अगर मुझे छोड़कर चला जाए, तो फिर मेरा क्या होगा काइंड ऑफ थिंग। तो प्रोटेक्ट करना मतलब दिल को प्रोटेक्ट करना हम किसे कहेंगे कि हम उस इंसान को लाइक पुश्ड अवे कर देते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस सो रोमांटिक या सो ओवरवेलमिंग कनेक्शन के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। इतना ज़्यादा प्यार मैंने कभी हासिल नहीं किया। इतना अनकंडीशनल लव मुझे कभी किसी से मिला नहीं। मैंने इतना कंपैशन किसी में भी नहीं देखा। और क्या तुम सच में एग्ज़िस्ट करती हो या करते हो मेरे लिए? लाइक सो गुड टू बी ट्रू। इस तरह की एनर्जीज़ हैं ये। योर पर्सन इज़ नॉट बिलीविंग द रियलिटी बट समटाइम्स इन्हें जब कभी भी आप छोड़कर चले जाते हो, लिटरली आप दोनों के बीच में बातचीत ख़त्म हो जाती है, तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ से आपके पर्सन डरते होंगे। यही वजह है कि मे बी दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर हार्ट। अम, इन्होंने वो अपनी प्रोटेक्शन वाली वॉल्स अपने सराउंड अप कर ली हैं गाइस, ताकि ये किसी भी इमोशनल डैमेज से बच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और हर बार शायद यही फिगर आउट करने के लिए आपके पर्सन आपसे विथड्रॉ होते होंगे। मतलब अगर इनका ऑन एंड ऑफ चलता है आपकी तरफ, तो शायद यही ये सोचते होंगे कि क्या मुझे करना चाहिए? कैसे इस कनेक्शन को कंट्रोल किया जाए? कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है या आपकी तरफ बढ़ने से रुक ही नहीं सकते होंगे, खुद को रोक ही नहीं पाते होंगे। तो अपने उसूलों से, अपने डिसिप्लिन से ये कब के छूट चुके हैं पीछे। आपने इनके बहुत सारे रूल्स ब्रेक करवाए हैं इन्हीं से, और शायद ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पहेली है कि आखिर इस पर्सन में ऐसी क्या बात है जो कि मैंने अपने सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, यू नो तो ऐसी एनर्जीज हैं गाइस यहाँ पर आपके पर्सन की। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, एयर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो। मैंने आज आपको आप लोगों का शिफ्ट बताया था। आप लोग डीप नोइंग की एनर्जीज में बने हुए थे। जो भी इंट्यूशन आपको इस पर्सन के बारे में आता है, जो भी इनर नोइंग आपकी इस पर्सन को लेकर है, वही सच है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर झूठ होंगी। मतलब इस पर्सन का बिहेवियर आपको मिस्टीरियस वेज में ट्रिक कर जाता होगा। मतलब आपके पर्सन ऐसे है ना, अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं बताते होंगे। ये दिखने में, मतलब दिखाने में कुछ और प्रेजेंट करते हैं आपके तरफ, लेकिन इंटरनल जो भी इनकी फीलिंग्स है वो बिल्कुल ही वल्नरेबल होगी। फाइन। तो वल्नरेबिलिटी ना दिखाने के चक्कर में ये बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं आपकी तरफ, इसलिए आप ट्रिक होकर इनसे वॉक अवे करते हो। तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में समझा दिया था। प्लीज उस एनर्जी को वॉच कर लीजिए गाइस। वहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही, बहुत ज्यादा। अगर उन सारी चीजों पर आप एक एक तरह का एफर्ट रखोगे ना, जो भी मैंने बताया है वहां पर गाइडेंस के तौर पर, तो आप लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो ज़रूर उस एनर्जी शिफ्ट्स को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज के बारे में यही कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के बारे में आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आपको पता हैं ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल्स पर, और वो जो भी पता है आपको, वही यहाँ पर सच है, वही होने वाला है आपके साथ। तो इस पर्सन की एनर्जी में जब भी कभी आप चैनल होते हो, तो ट्राई कीजिएगा कि आप कनेक्ट कर पाए अपने उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और जो भी आप क्वेश्चन करोगे, गॉड से ही सही, चलो आप मेडिटेशनल स्टेट्स में ना भी जा रहे हो, आप गॉड से तो कभी कभी बातें करते होंगे ना, तो ट्राई जस्ट क्लोजिंग योर आईज एंड टॉक टू गॉड। गॉड की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। और जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, तो आपको या तो कोई इवेंट याद आएगा, कोई ऐसी बातें आपको नजर आएंगी, कुछ विजुअल्स आपको नजर आएंगे, कुछ तो कुछ तो
उसमें ही आपका आंसर छुपा होगा। वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी वाला हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर एक गट फीलिंग होगी। अम, अगर वहाँ पर आपको एक तरह की टेंशन सी महसूस हो रही है या आपको एक तरह की नर्वसनेस महसूस हो रही है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद दैट सिचुएशन। अगर आपका दिल वहाँ पर पूरी तरीके से पीस में है, शांति में है, तो समझ लीजिएगा कि दैट सिचुएशन इज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन और सही जा रहा है सब कुछ। ठीक है ना? तो इस तरह से आप एक कनेक्टिविटी बना लीजिए गॉड से, और अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का आंसर सीख करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम योर विद इन। आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि भगवान दिल में होते हैं हमारे, है ना? तो दिल की बातें कभी गलत नहीं होती। फाइन। तो दिल की बातों को सुना जाए, और जब आप दिल की बातों को सुनना शुरू करोगे, आपके लिए डिसीजन मेकिंग्स बहुत इजी होती जाएंगी। आप सही करते जाओगे सब कुछ, अपने लिए बर्डन नहीं क्रिएट कर लोगे, अपने लिए अनसर्विंग चीज़ें नहीं पिक करोगे, जिसमें जिसमें आप स्टक होने वाले हो, जिसमें आप परेशान होने वाले हो, ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाओगे ही नहीं। तो इस हद तक की स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ट्राई बिल्डिंग अप दैट। वही एक तरीका है टू कॉन्कर समथिंग, टू अचीव समथिंग, टू हैव अ फेथ कि ये होगा। तो फेथ कहाँ से आता है? स्पिरिचुअलिटी से आता है। अगर वो फेथ आपको मिल चुका है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है ना? तो डीप नोइंग जरूर आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, और जो भी आपके डीप नोइंग पर आपको बताया जा रहा है वही सच है। तो यस, इस सिचुएशन में जो चीजें हैं वो कैसे प्रोसीड हो रही हैं वो हम देखते हैं गाइस। नाइन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द फूल, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, फोर ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ आप दोनों के बीच में पैटर्न्स की तरह रिपीट हो रही है, यानी कि डिलेज अगर क्रिएट हो रहे हैं, कुछ अननोन फियर्स, कंपटीशन खास करके, अगर इस पर्सन की लाइफ में और भी लोग हैं या फिर आप लोगों की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस हैं, तो इसके चलते शायद एक यहाँ पर लूप बन रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो एट टाइम्स अबाउट दिस पर्सन कि मैं इस कनेक्शन पर बढ़ूं या छोड़ दूं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे मेरी तरफ, तो मुझे क्या यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए और मेरी लाइफ में जो भी अनदर ऑप्शन है वहाँ पर मुझे प्रोसीड कर लेना चाहिए, या फिर मुझे कम्प्लीटली ये जर्नी ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे आपके माइंड में, जो कि नेचुरल है। कोई इंसान कब तक इंतजार करता रहेगा? मतलब ऐसी अगर आपकी सोच भी है, जो कि मतलब नॉर्मल सोच है ये किसी की भी, कि इतना क्यों हम इंतजार करें यहाँ पर, और कब तक हम इंतजार करते रहें, जैसे कि मैं कमेंट्स में देखती रहती हूँ। तो यस गाइस, इसका जवाब और किसी के पास नहीं है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। तो इस पैटर्न से जब आप ब्रेक थ्रू हो जाओगे, जब आपको ये पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, इस पर्सन को टाइम लग रहा भी है तो आपको ये तो पता होगा कि क्यों टाइम लग रहा है। कुछ तो वजह होगी ना। क्या वजह हो सकती है? कि या तो ये अपने करियर पर इस कदर बिजी होंगे कि ये किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एंड फोकस्ड होंगे, वन थिंग। जो दूसरी चीज ये हो सकती है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, वो जब तक वो रिलेशनशिप एंड नहीं हो जाता तब तक ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन इस कनेक्शन को और ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये अपना स्वीट टाइम लेंगे ही, है ना? पॉसिबिलिटीज आप समझ पा रहे हो ना? तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन के चलते क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आपको अपनी इनर नोइंग के चलते पता करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस रखो और सोचो कि ये पर्सन क्यों टाइम ले रहे हैं, क्या वजह होगी, और जब तक वो वजह नहीं हटती तब तक ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में ऐसी चीजें रखो कि आप अपनी मंजिल की तरफ जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको बैगेजेस से फ्री होना है। नेगेटिव थिंकिंग का बैगेज लेकर हम चल रहे होते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना बहुत ही गलत पैटर्न होता है। जो आज हमने राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, उसका मतलब क्या था?
यही था कि आप कुछ रिपीटेटिवली करते जा रहे हो अपनी लाइफ में, वही सेम पैटर्न। मतलब इतनी सारी रीडिंग्स देखते होंगे आप दिन भर में, इतने लोगों को फॉलो करते होंगे, सबकी बातें आप सुनते हो, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, वही करते हो जो आपको करना होता है। तो यहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना है। जितनी भी आपको जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, इंक्लूडिंग मी, जो भी हम लोग यहाँ पर समझा रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट 1% की भी बात आप फॉलो कर लेंगे ना, तो हो सकता है ये जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा। और पैटर्न को ब्रेक करना ही एक सही तरीका है टू अचीव योर गोल। तो क्या पैटर्न है फॉलो करना, उसे छोड़ दो। पहले पता करो कि व्हाट इज द पैटर्न, एंड इस चीज को कैसे हम तोड़ सकते हैं पैटर्न को। वो अगर आप फिगर आउट कर लोगे ना, तो आपके लिए जो आगे का पाथ है वो क्लियर हो जाएगा। आपके पर्सन भी राउंड राउंड नहीं घूमेंगे, और यहाँ पर एक क्लैरिटी इस तरह से आ सकेगी कि ये जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। ब्लेस्ड वाली एनर्जीज देखी थी हमने आज, तो वो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, जब तक आप एक पैटर्न को ब्रेक नहीं करते तब तक नहीं आएंगी। तो यस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि आपको स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट बनाना पड़ेगा, और आपके पर्सन की तरफ से अगर आप बहुत कुछ सुनना चाहते हो, एक्शन देखना चाहते हो, तो इस एक्शन को लाने के लिए मैनिफेस्टेशंस रखिए। क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी सा आम सा कनेक्शन नहीं है गाइस। यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस आसान नहीं होते। ये आपके वो सारे पैटर्न्स को एंड करवाते हैं, सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आपको रिलीज करवाते हैं, तब कहीं जाकर यहाँ पर यूनियन आती है। तो यूनियन पॉसिबल है इस कनेक्शन में। सिक्स ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट रिकंसिलेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर, फ्रेंडशिप, रोमांटिक कनेक्शन, इवन इफ दिस पर्सन बिलोंग्स टू योर पास्ट, तो ये पर्सन कम बैक करेंगे। तो जो भी है यहाँ पर सभी सिचुएशंस में मैं यही कहूँगी कि रीयूनियन इज पॉसिबल हियर। द लवर्स इवन टॉक्स अबाउट द रीयूनियन। तो अगर आप मैनिफेस्ट रीयूनियन को ही कर रहे हो, तो उसमें जान डालना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशंस में जान डालिए, अपने इमोशंस को कनेक्ट कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ, अपने इमोशंस को कनेक्ट कीजिए, पैटर्न को समझिए, और वहाँ से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको आपके कनेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न है, कैसे ब्रेक थ्रू होना है, क्या हमें करना है, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ले सकते हो गाइस। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपके लिए कि कैसे इस कनेक्शन को अचीव करना है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं प्राइवेट सेशंस में। लेकिन अगर आप यहीं से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो मेरी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो ये जो जर्नी है आप ब्यूटिफुली कॉन्कर कर लोगे, अपनी डेस्टिनेशन तक रीच हो सकोगे। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।